नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक 2026 की भर्ती के बारे में। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में शुरू से आखिर तक समझते हैं। तो सबसे पहले सीधे उस नंबर पर आते हैं जिसका सबको इंतजार था, 1100। जी हाँ, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कृषि पर्यवेक्षक के लिए पूरे 1100 पदों पर भर्ती निकाली है। ये सच में एक बहुत ही बड़ा मौका है। अब देखिए, ये 1100 पद बांटे कैसे गए हैं, ये भी समझना जरूरी है। इनमें से ज्यादातर मतलब 944 पद गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए हैं और बाकी के 156 पद खास तौर पर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए रखे गए हैं। इससे साफ पता चलता है कि क्षेत्रीय संतुलन का भी ध्यान रखा गया है। अच्छा, तो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को ठीक से समझने के लिए हम इन 5 मुख्य बातों पर गौर करेंगे। अवसर कितना बड़ा है से लेकर आवेदन करने की जरूरी तारीखों तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल उठता है कि ये कृषि पर्यवेक्षक की भूमिका आखिर है क्या? देखिए, ये राजस्थान के कृषि विभाग में एक सीधी भर्ती है। मतलब राज्य के कृषि क्षेत्र में एक स्थिर और प्रभावशाली करियर बनाने का एक जबरदस्त मौका। अब वेतन की बात कर लेते हैं। ये पद पे मैट्रिक्स लेवल 5 में आता है, 7वें वेतन आयोग के हिसाब से। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि 2 साल की परिवेक्षा अवधि के बाद इस लेवल का पूरा वेतनमान मिलना शुरू हो जाएगा। तो आर्थिक रूप से भी ये काफी आकर्षक पद है। ठीक है, अवसर को तो हमने समझ लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि इस भूमिका के लिए पात्र कौन है। चलिए पात्रता मानदंडों पर एक नजर डालते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ 2 मुख्य विकल्प है। पहला, या तो बीएससी कृषि या बीएससी कृषि बागवानी में डिग्री हो, या फिर दूसरा विकल्प है कि 10+2 यानी सीनियर हायर सेकेंडरी कृषि विषय से किया हो। इन दोनों में से कोई भी एक योग्यता है तो पात्रता बन जाती है। पढ़ाई के अलावा 2 चीजें और जरूरी हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में आनी चाहिए और राजस्थानी संस्कृति की समझ होनी चाहिए। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि इस भूमिका में सीधे स्थानीय समुदायों के साथ काम करना होता है, तो ये तो लाजमी है। अब आते हैं आयु सीमा पर। सामान्य सीमा है 18 से 40 साल, लेकिन यहाँ कुछ बहुत महत्वपूर्ण छूटें हैं। सबसे खास बात, पिछली भर्ती में देरी होने की वजह से सभी उम्मीदवारों को 2 साल की अतिरिक्त छूट दी गई है। इसके अलावा आरक्षित श्रेणियों के लिए भी नियमों के अनुसार छूट का प्रावधान है। तो पात्रता साफ हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आवेदन कैसे करना है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, तो चलिए इसके स्टेप्स को समझते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। इसकी शुरुआत होती है एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन से और ये 5 आसान से चरणों में पूरी हो जाती है। लेकिन हाँ, इनमें से सबसे जरूरी चरण है वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR, जिसकी बात हम अभी आगे करेंगे। एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ये OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इसको बहुत ही सावधानी से करना है। इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि नाम, श्रेणी जैसी बुनियादी जानकारी एक बार लॉक हो गई तो उन्हें बाद में बदलना लगभग नामुमकिन होता है। इसलिए 2-3 बार जांच करके ही जमा करें। इसी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में एक बार का शुल्क भी देना होता है। ये शुल्क श्रेणी के हिसाब से अलग अलग है। सामान्य वर्ग के लिए ये 600 रुपये हैं और बाकी सभी आरक्षित श्रेणियों के लिए 400 रुपये। और हाँ, आवेदन करते समय कुछ जरूरी टिप्स भी ध्यान में रखें। हमेशा अपना निजी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ही इस्तेमाल करें। अंतिम सबमिशन के बाद एप्लीकेशन आईडी जरूर जांच लें कि मिली या नहीं। और एक और महत्वपूर्ण बात, राजस्थान से बाहर के सभी आवेदकों को सामान्य श्रेणी में ही माना जाएगा। चलिए अब उस विषय पर आते हैं जो अक्सर थोड़ा सा जटिल लगता है, आरक्षण। आइए देखते हैं कि ये 1100 पद अलग अलग श्रेणियों में कैसे बांटे जाएंगे। यहाँ एक अवधारणा को समझना बहुत जरूरी है, क्षैतिज आरक्षण। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जो कोटा हैं, जैसे महिलाओं के लिए 30%, ये हर वर्टिकल कैटेगरी मतलब सामान्य हो, SC हो या OBC हो, उन सब के अंदर अलग से लागू होते हैं। और इतना ही नहीं, महिलाओं के 30% कोटे के अंदर भी एक उप आरक्षण है। इस 30% में से 8% सीटें विधवाओं के लिए और 2% सीटें तलाकशुदा महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो अब आते हैं सबसे ज्यादा समय संवेदनशील जानकारी पर, ऐसी चीज जिसे बिल्कुल भी भूलना नहीं है, महत्वपूर्ण तिथियां। तो अपने कैलेंडर निकाल लीजिए।
देखिए, ये 3 तारीखें बहुत ज़रूरी हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 13 जनवरी 2026 से। इनको भरने की आखिरी तारीख है 11 फरवरी 2026 रात 11:59 तक। और जो परीक्षा की प्रस्तावित तिथि है वो है 18 अप्रैल 2026। इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिए। और हाँ, अगर पूरी विस्तृत जानकारी चाहिए तो हमेशा आधिकारिक वेबसाइट ही देखें। स्क्रीन पर दिख रहे कोड को स्कैन करके भी सीधे आधिकारिक अधिसूचना तक पहुंचा जा सकता है। तो पात्रता से लेकर आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियों तक सारी जरूरी जानकारी अब हमने यहाँ कवर कर ली है। अब आखिरी सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या ये मौका करियर की एक नई शुरुआत हो सकता है? इसका फैसला तो हर उम्मीदवार को खुद ही करना है।